जो आंटी का वीडियो आया उसमें वो अंशु को लेकर जैसे लोग बोल रहे थे कि हमने खुद बोला था कि अंशु को क्यों नहीं बुलाया था। तो आज ने उन्होंने जवाब दिया है कि मैंने किसी को नहीं बुलाया था, मेरा बेटा निशा को, पंकज को इसलिए बोला था क्योंकि उनका खुद का स्कूल है और पत्नी कुछ बोली थी। और चलिए ठीक है, उनको नहीं, उनको इसलिए बुलाया था, उनका स्कूल है। और काजल मिथुन को क्यों बुलाया था और उस पार्लर वाली को क्यों बुलाया था। और रह गई बात अंशु की, तो कही थी अंशु से मैं ऑफ कैमरा बात कर लेती हूँ, ऐसा है वैसा है। तो कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी के वहाँ को किसी को नहीं बुलाया था। तो ऐसे तो आपकी बेटी के वहाँ से जब मनीषा का बर्थडे था तो आपकी बेटी के वहाँ से तो कोई नहीं आया था मनीषा के बर्थडे में। और रह गई रंजना के घर वालों को, तो रंजना के घर वाले भी मनीषा के बर्थडे में नहीं आए थे, केवल और उसमें क्या कहते हैं, जब मनीषा का बर्थडे था तो मनीषा के ही पेरेंट्स आए थे। यहाँ तक सचिन की जो छोटी वाली चाची हैं वो भी तक नहीं आई थी, क्योंकि मैंने देखा था वीडियो में बुआ आई थी इनकी, वो भी सारी बुआ नहीं आई थी, आई थी। तो ये तो झूठ है, बात बनाने का, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का, गुमराह करने का। क्यों वो क्या कहते हैं, अंशु को पहले तो कुछ भी होता था तो आप बुलाती थी, वो आती भी थी, चाहे जरा तबीयत भी ख़राब होती थी तब भी आती थी, या कुछ भी छोटा मोटा आप भी लोग, आपके वहाँ से भी कोई ना कोई पहुँचता था उसके वहाँ, ऐसे ही पहुँचते थे, वो भी ऐसे ही आती थी। तो ये चीज़ें कह रही मैं आप कैमरा से चीज़ें करती हूँ। तो खिचड़ी का रहा, आपने खिचड़ी अभी तक नहीं पहुँचाया, तो झूठ पब्लिक को कम बेवकूफ़ बनाइए आंटी जी। और बाकी रहेगी, सचिन साड़ी लेके आया है और रंजना को और आंटी को दिया है। तो मैंने आज पहली बार देखा कि मनीषा रंजना को साड़ी दे रही है। वो भी साड़ी क्या, ये साड़ी कह रही थी ऐसे दे रही थी, मैं दिल्ली में देखी थी, नहीं ये इनका स्कूल का इन्होंने नया बनवाया है अच्छे तरीके से, तो उसकी खुशी में ये दे रही हैं साड़ी। और प्लस साड़ी का, आंटी की साड़ी का तुरंत दो ही साड़ी लिए हैं ये, आप लोग सुनिए, दो साड़ी लिए, एक साड़ी का प्राइस पता है इनको, एक साड़ी का प्राइस ही नहीं पता है। तो खुद बताइए, जो लोग इतनी साड़ियाँ लेते हैं उसका प्राइस याद रहता है, इनको दो साड़ी, एक साड़ी की जो महंगी ही इनको है उसका इन्होंने प्राइस बता दिया और उसमें स्टिकर में लिखा भी बता दिया। और रंजना की साड़ी का इनको प्राइस ही नहीं पता है। नहीं, जनता को बेवकूफ़ बनाना, इतना जनता मूर्ख नहीं है। और रंजना की साड़ी हम आप लोगों को बता दें, ये साड़ी होगी कम से कम 1000-1200 की होगी, बस इससे ऊपर नहीं है। आंटी की बता दिया 5000 कुछ की बताया, और फिर 3500 की इनको साड़ी मिली, और वो साड़ी अच्छी है और महंगी वो देखने में ही लग रही है। और इसीलिए आंटी ने भी महंगी ही तुरंत कहा, ये मुझे पूछे कौन से पसंद, तो कह रहा है ये आंटी कह रही मुझे यही पसंद है, क्योंकि उनको खुद पता है देख के कपड़ा से, और देखने में खुद लग रही है वो महंगी है, क्योंकि मैं वो साड़ियाँ जो है मैं मंत्रा पे भी देख चुकी हूँ आंटी वाली। और ये भी साड़ी जो है रंजना के लिए साड़ी, ये भी मीशो पे और फ्लिपकार्ट अमेजन पे हमने देखा है, और मैं दुकान पे जाके भी देखी हूँ कितने का इनका रेट है। और ऐसी साड़ियाँ जो रंजना के लिए लेके आई, ऐसी साड़ियाँ इन लोगों को प्रमोशन के लिए मिल जाती हैं। और वैसे जिस हिसाब से लोग भाई प्रमोशन की मिलती है, वैसे उस हिसाब से तो रंजना के लिए साड़ी ये जानो रोज डेली के लिए ही है वो, बस साड़ी का कलर अच्छा है, पर वो रंजना की साड़ी महंगी नहीं है। रंजना की साड़ी जो है पार्टी वियर नहीं है, आंटी की है पार्टी वियर साड़ी, क्योंकि जैसी आंटी की साड़ी उसमें की मैंने उसको पहने देखा है, निक्की को। लेकिन निक्की की में पूरी साड़ी में छाप पड़ी बनी थी, लेकिन इसमें पूरी खाली पल्लू में छाप था और नीचे बॉर्डर में थोड़ा सा छाप था। तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट रूबी में। आप लोग कैसे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चैनल पर नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। और उसमें एक कमेंट भी सचिन के में लोग लिख रहे थे मनीषा रंजना की साड़ी नहीं अच्छी है, कुछ लोग लिख रहे थे अच्छी है, दोनों साड़ियाँ अच्छी है। देखिए साड़ियाँ देखने में दोनों अच्छी हैं,
और कलर भी दोनों के अच्छे हैं, लेकिन रंजना की साड़ी सिंपल सी है वो, और उस ऐसी साड़ियाँ इन लोगों को प्रमोशन में भी मिलती हैं। तो बाकी साड़ियाँ का कलर दोनों का अच्छा है, पर आंटी की महंगी आपको पता ही चल गया है। लेकिन रंजना का साड़ी का रेट इसलिए नहीं बताया गया क्योंकि वो साड़ी का रेट क्या बताएंगे, उसके पैसे बहुत कम हैं। मैंने 1000-1200 बता दिया है, हो सकता है इससे कम भी हो, क्योंकि जिस तरीके से रंजना को साड़ी दिया है इन्होंने, उस तरीके से उसी तरीके की मुझे साड़ी में लड़कियों की साड़ी जैसे शादी होती है तो वहाँ साड़ियाँ दी जाती हैं, तो उस तरीके से मुझे भी वो साड़ी दी गई है। तो उस पर 1200 ही रेट लिखा है, 1000 या 1200 ही रेट लिखा है, बस कलर डिफरेंस है। पर वो मैं साड़ी जो है मैंने किसी को दे दिया, क्योंकि वो भी यार घर के लिए ही वो सही है, पार्टी वार्टी भी, क्योंकि हम लोग साड़ियाँ शादी वादी में ही पहनते हैं, बाकी पहनते नहीं हैं। तो सिंपल सी, और आप लोगों ने मेरी ब्लैक साड़ी देखा था एक बार, वो मेरी सिंपल सी है, और मैं गर्मी के हिसाब से वो ली थी, और मुझे थोड़ा ब्लैक कलर सिंपल सा अच्छा लग रहा था, वो मैंने लिया था। वो 1200 की ही साड़ी थी। तो इस तरीके से है। और दोस्तों, आप लोगों को एक बात करनी है कि जो अमित किट्टू के वहाँ से जो दीपक की शादी का वीडियो आ रहे हैं, तो उसमें ये चीज़ें मैं देख रही हूँ। किट्टू काम कर रही थी जब उनके वहाँ गई थी, लेकिन जब से ये वंदना पूनम उनम पहुँच गई हैं, तब से वो भी काम करना कम कर दी है। वो भी कह रही थी ये दोनों लोग, मेरा बच्चा छोटा है, हम कर रहे हैं, ये दोनों लोग जो हैं बड़ी बहनें, वो इतना काम नहीं करे, थोड़ा बहुत दिखा दे रही हैं, बाकी काम तो और कर रहे हैं। तो इसलिए शायद किट्टू ने भी कम कर दिया। लेकिन हाँ, किट्टू फिर भी थोड़ा बहुत करती है और वो जिम्मेदारियाँ भी लेती है। लेकिन हाँ, ये देखिए, किट्टू का छोटा बच्चा है, वो काम कर ले रही है। उधर कोमल है, वो बीमार है, उसका बच्चा भी बीमार, वो खुद बीमार, तब भी वो काम कर रही है। भाभी है और वो अपना फर्ज निभा रही है। पूनम का रात में मैंने देखा, वो क्या कहते हैं, कोमल नाश्ता बना वो रख के फिर रख रही थी थाली में, गई पूनम वीडियो ऐसे ऐसे करके वह शुरू करके तुम दिखा दी, बस चल दी, फिर कोमल लेके गई, फिर आगे के अपना चली गई, फिर बाद में वहाँ से दिया। यानी कितना नहीं पब्लिक को तुम लोग बेवकूफ़ बनाओगे। यहाँ यार बहनें जो होती है अपना खुद पूरा घर संभाल लेती हैं शादी में, ये तो भैया हद ही है। मेरी खुद की बहन की शादी थी, और हम भी तो वीडियो बना रहे, हमें ज़रा सा टाइम नहीं मिला था कि हम वीडियो शूट कर रहे, टाइम ही नहीं मिलता था, पूरा पूरा दिन हो जाता था, एक टाइम का ही खाना खाते थे, इतना भाग। और फिर लड़की की शादी थी, और लड़के की भी शादी होती है घर में, तब भी हम कुछ नहीं, वीडियो तक नहीं शूट कर पाता। और इन लोगों के वीडियो पे वीडियो, इन लोगों के जाने से क्या फ़ायदा। ये लोग इसलिए गए हैं पहले से, क्योंकि पहले से जाएंगे तो शादी का घर है, तो वीडियो पे वीडियो बनाएंगे तो लोग देखेंगे, व्यूज आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, इसलिए ये लोग पहले से गए। ऐसा पहले से जाने से क्या फ़ायदा, जब वहाँ अपने मम्मी पापा की हेल्प ही ना करो, अपनी भाभी की हेल्प ही ना करो, खाली वीडियो पे वीडियो बनाओ, छापो। अब लोग, कुछ लोग कहेंगे इनका काम ही है वीडियो बनाना, अगर वीडियो नहीं बनाएंगे तो इसी से इनका रोजी रोटी चलता है। तो ऐसे यार हमारे भी हस्बैंड, हमारे तो वीडियो से कुछ घर का खर्चा तो चलता नहीं था, तो हमारे भी तो हस्बैंड छुट्टी लेके गए थे, और हमने कोई वीडियो भी नहीं बनाया था, और क्या मेरे घर का खर्चा नहीं चला। भाई जब शादी होती रिश्तेदारी में, खुद के सगे भाई बहन ननद की, तो उसमें 4-5 दिन की छुट्टी ले लोगे तो क्या पैसा कम हो जाएगा, थोड़े दिन थोड़ा पैसा कम आ आएगा, और क्या है। बाकी तो वीडियो पे वीडियो तो आप लोग बना ही रहे हो। तो थोड़े दिन थोड़ा, पूरा दिन में एक वीडियो बनाओ, ये क्या इतना वीडियो पे वीडियो, काम तो रजाई में बैठे रहना, कमर में बैठे रहना, एक कमरे में पंचायत करना, ये चीज़ सही है। हम तो आप लोगों को मैं बता रही, जिस दिन से मैं गई उसी दिन से मैं काम में लगी, और मेरी मम्मी को ये खाना पानी से किसी चीज़ से नहीं मतलब था, क्योंकि मेरी मौसी ही
मौसी ही अकेली थी। मौसी और घर के लोग वही लोग खाना बना डालते थे, क्योंकि मेरे पापा ने तो मना कर दिया था हम लोगों से कि तुम और सब काम देखो लेकिन खाना पानी में ना लगाओ। तो मेरे यहाँ बर्तन धुलने वाला और खाना बन में से मौसी बनाती थी, हेल्पर लगा दिया था। तो मुझे कभी कभी याद भी नहीं रहता था, तो मैं बर्तन धोने लगती थी तो मेरे पापा डांटने लगते, फायदा इज्जत तुम ही कोई सब काम करना, तो हम बेफालतू उन लोगों को लगाया पैसा देने के लिए। तो ये सब चीज़ें थी। और सच में यार, इन लोग कम से कम इतनी देख रही कि भाभियाँ काम कर रही हैं, ला जाके हेल्प ही करा दे, खाना बना दे, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, बस वीडियो पे वीडियो बनाना, प्रमोशन तक का वहाँ ये लोग। तो अगर कुछ दिन रुक जाओ फिर प्रमोशन कर लेना। तो काम तुम लोगों का डेली का है भाई, जाओ अपने। इनकी देख रही हूँ, इनकी मम्मी काम में जुटी हुई हैं और इनके पापा हैं, भाई हैं इनके, नहीं चलो ना, ना मित कर रहा है कोई काम, ना डीके कर रहे हैं, कोई कुछ काम ही नहीं कर। अरे कम ये तो काम साग सब्जी है, ये सब दामाद हो तो ये सब चीज़ शादी में ये चीज़ नहीं देखा जाता। जो लोग होते सब हेल्प कराते हैं। यहाँ तक मेरे हस्बैंड जब हलवाई खाना बना रहा था, मेरे हस्बैंड जाके वहाँ बैठ के देखते थे कि क्या बनना है, क्या कमी है, कैसे बनना है, कैसे चीज़ें देखते थे। क्योंकि हम लोग भाई एक बहन है तो एक बहन का फर्ज तो निभाना चाहिए। और इनके वहाँ जब जाए कोमल वो कराए, इनकी मम्मी जाए कराए, इनकी भाभी कराए, दीपक करे, विनय करे, सब तो करते हैं, उनके बड़े भाई सब देखभाल करते हैं। और यहाँ ये लोग बड़े आराम से ज़्यादातर वीडियो या तो प्रमोशन या तो बैठे खा रही हैं, पंचायत कर रही हैं। लगता ही नहीं शादी का घर है, सच में लोग कमेंट भी करे, लगता ही नहीं शादी का घर है, सब खाली वीडियो बना रहे, ना कोई हेल्प करा रहा है सच में। और बार बार लिखती है बड़ी भाभी, बड़ी नहीं कि बड़ी ही भाभी काम कर रही है, अरे कोमल भी तो उसमें कर रही है, उसको तो बोलो। नहीं तो बड़ी भाभी का इसलिए लोग लिख रहे हैं टाइटल, क्योंकि वो ब्लॉग तो बनाती नहीं है और लोग जैसे तारीफ भी कर रहे हैं बड़ी भाभी वो काम करते, तो इसलिए ये लोग उनको ज़्यादातर वीडियो में लेते हैं, थंबनेल पे उनकी फ़ोटो ज़्यादातर लगाते हैं, उनका टाइटल लिखते हैं कि इससे पब्लिक आएगी मेरी तरफ, क्योंकि पब्लिक बोल रही बड़ी भाभी बहुत कम। हम ये नहीं कहते कि बड़ी भाभी ने धात कोमल और जो उनकी बड़ी भाभी दोनों काम करे। तो बड़ी भाभी का एक ये भी है कि वो वहाँ रह रही है, उनको पता है कहाँ क्या रखा है और उनको दिया भी जाता है ये चीज़ यहाँ रखो। तो जो परमानेंट वहाँ रह रहा है तो उसको पता है कहाँ चीज़ें रखी हैं और उसको सामान भी दिया जाता है, क्योंकि वो तुरंत दे देगा उठा के। अब कोमल तो वहाँ रहती नहीं है तो उसको ये सब चीज़ें नहीं पता होंगी, तो जो खाना पानी जो कुछ होता है वो करती है। अब बताओ इन्हीं की इतने लोग हो, ना खाना बनाने वाली, ना बर्तन धोने वाली, ना तुम्हारी बेटियां कोई काम कर रही, तो खाना बनाने वाली तो लगानी चाहिए, जैसे विनय ने कहा और उनकी बड़ी भाभी ने भी कहा नहीं खाना तो बर्तन धुलने वाली लगानी चाहिए। क्योंकि कोई तो ना इनकी मौसी लोग हेल्प करा रही, ना इनकी बिटिया लोग हेल्प करा रही हैं, ऐसे थोड़ी नहीं चलता है यार। ऊपर से बहुएं आ रही, कमरे तो उनके लिए है नहीं ढंग के। बताओ कोमल की तो छोटी सी बिटिया बीमार है, नीचे फर्श पे ले रहे, ठंडी है, ठंडी नहीं लग रही, उसके लिए एक कमरा होना चाहिए, एक बेड भी होना चाहिए। चलो बेड वहाँ है तो यहाँ तखत होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। और यहाँ देखिए ये लोग बेड पर कुछ तो बड़े बेड पर लेटती है और सब नीचे लेटते हैं। यार हमारे वहाँ भी इतने लोग थे लेकिन किसी को नीचे नहीं लेटना पड़ा था। तखत बेड ये सब पापा ने मेरे पहले से इंतजाम कर रखा। शादी वाले दिन जैसे बहुत लोग ज़्यादा हो गए तो उस दिन जाके नीचे बिस्तर लगाना पड़ा था, क्योंकि ठंडी था, इस हिसाब से मेरे पापा पहले से तखतों का ला कर डाल दिए थे किसी के ठंडी ना लगे। तो इसलिए मेरी ननद की शादी थी तो यहाँ तक हम लोगों को, हम देवरानी जेठानी को अपने बेड पे ही लेटने को मिला था, क्योंकि नीचे नहीं लेटने को मिला था। यहाँ तो भाभियाँ तो सब नीचे लेटती हैं और सब ऊपर तक लेटते हैं। और कम से कम वंदना को, उनको पूनम को तो काम हेल्प कराना, जिनके बच्चे बड़े हैं। कहती बीमार है, कुछ तो मुझे नहीं दिखता है बीमार, क्योंकि खाना भी बना खा रही हो बराबर, क्या करे डांस कर रही हो, रील्स बना रही हो, प्रमोशन कर रही, वीडियो पे वीडियो डाली, मुँह इतना चला रही हो, हैं हेल्प तो करना ही चाहिए। और दूसरी बात
हमने आज देखा वंदना, मैं आज ये काम कर रही हूँ, मैं बहुत क्या करना था, बिस्तर ही समेट कर रख दिया तुरंत। और थोड़ा सा झाड़ू लगाया, वो भी पूरा लगाया नहीं, वो जो लड़का था उसने पूरा वहाँ पर झाड़ू लगा, फिर करी मैंने पूरी घर की साफ़ सफाई करके रख दिया। इतना नहीं, झूठ, सरासर झूठ दिखाते हैं लोग। इतना भी झूठ ना बोलो, भगवान से डरो आप लोग। यहाँ हम खुद अपनी ननद की शादी में सुबह के बाल धुले धुले से जूड़ा बनाए रखे, हमें टाइम नहीं मिला धुलने का, बाल झाड़ने का, क्योंकि मेरी जेठानी भी नहीं थी, वो अपना ऑफिस कर रही थी, उनका छुट्टी नहीं मिली थी। और जो ननद लोग थी वो बाहर का काम सारा दौड़ धूप के कर रही थी, थोड़ा बहुत जो आती थी तो घर के करती थी। और हम हमारी सास मिलकर खाना बना रहे थे। फिर बाद में बर्तन धुलने वाली लगाई गई, फिर बाद में जेठानी जी आ गए तो हम दोनों लोग मिलके बनाने लगे। फिर बाद में खाना बनाने वाला भी, हलवाई भी रखा गया। तो एक पता नहीं कैसे इन लोगों को टाइम मिल जा रहा है कि वीडियो पे वीडियो पे वीडियो इतने बना रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और दूसरी बात, कल आया था सुमित का वीडियो, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वीडियो आया। और उन्होंने हेल्प के लिए एक चैनल भी खोल रखा है टेक के बारे में, इसको पता नहीं हुई तो उसके लिए उन्होंने बताया, और बहुत अच्छी बातें उन्होंने की, मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी सोच। और दूसरी बात, जगत दीदी का हुआ, जगत दीदी की रिकॉर्डिंग और चैट सरिता जेठू ने डाल दिया था, तो जगत दीदी को लगी मिर्ची, तो उन्होंने टाइटल लिख दिया, मेरे बिना परमिशन के इन्होंने डाल दिया, मुझे, मैंने किसी को हक नहीं दे रखा, इस तरीके से इन्होंने लिखा। और जेठू का कहना था कि इन्होंने कहा था, इसलिए इन्होंने वो रिकॉर्डिंग चैट दिखा दिया। आप कौन झूठ बोल रहा, कौन सही, मुझे नहीं। फिर उधर से जेठू ने भी कहा मुझे माफ़ कर देना, ये है वो है, तो पता नहीं क्या है, सब नौटंकी चल रही है। और अगर उन्होंने रिकॉर्डिंग डाल भी दिया था तो उसमें क्या इतनी बहुत बड़ी सी बात हो गई थी, तो वही सब चीज़ें हैं। और दोस्तों, कल मुझे बहुत दुख हुआ, जो महाकुंभ में 30 लोगों को मौत हुई और 60 लोग घायल। तो योगी जी जब भाषण दे रहे थे, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि इतना बड़ा हादसा। और उसमें कुछ लोग बोले पुलिस जो है व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मैंने देखा बैरिकेडिंग पुलिस वाले लगाए खड़े हैं और वहाँ से लोग धक्का मार के बैरिकेडिंग तोड़ के भाग रहे, तो उसमें पुलिस वाले क्या करें। अब वहाँ पे पुलिस वाले देखो ना, किसी को लाठी चार्ज कर सकते ना मार सकते, कुछ भी तो नहीं, अगर कर दे तो वो भी दिक्कत है। तो इसमें जो श्रद्धालु जा रहे हैं इतने ज़्यादा, तो उनको भी तो सावधानी करना चाहिए, उनको भी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए, धक्का मुक्की नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। और वो भी कांड कहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे लोग लेटे सो रहे थे, जबकि पुलिस वाले अनाउंस कर रहे थे कि वहाँ से हट जाइए, कहीं भीड़ ज़्यादा आ जाएगी, कहीं कुछ, तो आप लोग नहा लीजिए। वो लोग वहाँ से नहीं लेटे हुए, जो पब्लिक एकदम से आई धक्का मारी, तो उसमें से जो लोग लेटे थे वो एक्सपायर हो गए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दुख हुई। और जब ये भाषण दे रहे थे तो मुझे भी सुन के आँखों में आंसू आ गए। और सच में यार, मेरा भी मन था, लेकिन मैं ये सोची थी मैं मौनी अम्बास सुनी बाद में जाऊँगी। तो देखिए भीड़ कम हो तो हम जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे, क्योंकि भीड़ होती है तो बहुत डर लगता है। और सच में भीड़ बहुत, बताओ 8 करोड़ लोग स्नान किए, दिन पे दिन बहुत भीड़ बढ़ती चली जा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और जो 30 लोग एक्सपायर हो गए हैं, भगवान की आत्मा को शांति प्रदान करें, उनके घर वालों को दुख सहन की क्षमता दें। और योगी आदित्यनाथ ने 25-25 लाख देने की घोषणा किया है, जो लोग दुनिया को छोड़ के चले गए। सच में यार, ये तो भीड़ भी बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपकी भीड़ है कुंभ में, बहुत ज़्यादा। ये डांस सनातन भी गए और भी बड़े बड़े यूट्यूबर गए, गोरखपुर वाले ही बहुत लोग गए, हमने देखा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मुझे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सचिन ने बोला लाइव में कि मैंने अंशु को इसलिए नहीं बोला क्योंकि बुलाया क्योंकि उसकी तबीयत नहीं सही, नहीं इसका मतलब वो प्रेग्नेंट है इसलिए, और प्लस इसलिए। चलिए ठीक है, जो आपकी मर्जी। फिर कहा कि जो मनीषा को पसंद होगा उसे, इसका मतलब मनीषा को नहीं पसंद है अंशु, क्योंकि जब अंशु तब भी गई थी, तब भी मनीषा अच्छे से बात नहीं कर रही थी। और सचिन का से कहना मतलब है कि
जैसे मैंने भी बहुत लोगों के साथ अच्छा किया, जिसके साथ अच्छा किया उन लोगों ने मेरे पीठ पे खंजर भोंका। तो ये बात सच में है कि सचिन ने बहुत लोगों के साथ अच्छा भी किया है और उसके साथ लोग गलत भी किए हैं, फ़ायदा भी उठाए हैं। तो ये भी चीज़ें अंशु ने, तभी लोग कह रहे 100 जैसे कुछ चूहा हज को चली, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरीके से कुछ कहावत है। और दूसरी बात है कि मनीषा को लोग बोल रहे हैं मनीषा बहुत मतलबी है, तो उसका भी सचिन ने जवाब दिया है। और देखिए मेरा कहने का मतलब है, जो चीज़ें हैं सब गुस्सा लड़ाई झगड़ा सब ख़त्म करिए, फिर से एक आप लोग नई ज़िंदगी शुरू कीजिए फिर से। और किसी को किसी के बारे में सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, उस टाइम अंशु ने थोड़ा गलत भी किया था कि जब मनीषा के साथ चीज़ें हो रही थी तब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए था, उस टाइम अंशु ने गलत किया था। बाकी अंशु ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, लेकिन अंशु को तब गुस्सा लगी कि लोग उसको गलत कमेंट कर रहे थे। और मनीषा ने भी खुद शक किया अंशु पे कि तुम्हारा भी तो नहीं है मेरे पति से। तो इसलिए अंशु हो सकता है इस गुस्से में भी बोला, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। और उधर जब प्रिंस बोल रहा था अपनी मम्मी से कि वहाँ महाकुंभ में इतने लोगों का हादसा हो गया, तो आंटी कह रही जिसको जहाँ मरना होगा वहाँ बात सच है, जिसकी जहाँ मौत लिखी होगी उसको वहीं हो जाता है। लेकिन हाँ, उसमें देखिए कुछ लोगों ने बहुत गलत भी किया। जब एक इंसान गिर रहा था तो पीछे वालों को ये चीज़ें नहीं करना चाहिए था। बहुत दुख हुआ और बहुत दुख भी खबर भी है। हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा भी होगा, लेकिन इतनी ज़्यादा क्या ही बताया जाए। कुछ लोग कह रहे एक झंडा लेके अंदर आया, पता नहीं।